शांति। ब्रह्मा बाबा ज्वेलरी का बिजनेस बड़े उसूलों के साथ करते थे। जब बाबा शिव बाबा के ज्ञान में नहीं थे, यानी कि अज्ञान काल में, तब ब्रह्मा बाबा की सोच बहुत ऊंची थी और संस्कार भी बहुत बड़े थे। बाबा का दिल सागर की ही तरह विशाल था, बड़ा था, गहरा था। ब्रह्मा बाबा अपने गले का हार भी उतारकर दान में दे देते थे। बाबा हीरे जवाहरात कैरेट में लेते थे। उस समय 1 कैरेट का रेट लगभग तब 90 प्रति रुपए था, 90 प्रति कैरेट रुपए। और जब बाबा ने बिजनेस समेटा, उस समय लगभग 290 रुपए कैरेट का रेट हो गया था। बाबा ने ब्रिज इंदिरा दादी, जो कि बाबा की पुत्र वधू थी, उनको भी जब पहली बार मायके भेजा तो जाते समय लगभग 2 लाख की ज्वेलरी पहना के भेजा था। बाबा अपने बच्चों को रोज नए डिजाइन के जेवर पहनाते थे। बाबा के घर में कभी भी कच्चा रिफाइंड डालडा घी कभी नहीं आया। हमेशा शुद्ध देसी घी से ही सब्जी वगैरह सब कुछ शुद्ध देसी घी से ही बनता था। यशोदा माता की 2 बार नाक और कान की सर्जरी इसलिए हुई क्योंकि बाबा डायमंड इतने ज़्यादा वजन के बना के देते थे, जिन्हें फिर यशोदा माता नाक और कान में पहनती थी, और वो इतने वजन के होते थे, तो इसलिए 2 बार सर्जरी हुई। बाबा कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि प्यार से और युक्ति से, यानी आइडिया लगाकर काम करवाते थे। एक बार यशोदा माता को बाबा ने बच्चों पर गुस्सा करते हुए देखा। बाबा बच्चों को घुमाने के बहाने पहले तो बाहर ले गए और फिर बाद में यशोदा माता को समझाया कि आज आपने गुस्सा किया है, कल ये बच्चे आपस में गुस्सा करेंगे। बाबा ने यशोदा माता से कहा कि आप फिर कभी ऐसे नहीं करना। बाबा को 2 बार नेपाल से निमंत्रण भी आया तो नेपाल जाना हुआ, और एक बार बाबा श्रीलंका गए। बाबा ने 2 बार लंदन का टिकट कराया, फिर कैंसिल कराया, क्योंकि काका मूलचंद, जो बाबा के रिलेशन में ही थे और वो ज्योतिषी भी जानते थे, तो बाबा उन्हें अपने गुरु के रूप में मानते थे। तो उन्होंने ही बाबा को बोला था कि आप सागर पार नहीं करो तो अच्छा है, यानी कि अभी विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए तो अच्छा है। उन्होंने बाबा की उम्र 60 साल तक की बताई थी और ये भी कहा कि अगर 60 साल की उम्र में आपको कोई शक्ति मिलती है तो आपका नाम सारी दुनिया में होगा, और जो कि हुआ भी। 60 साल की उम्र में ही या उसके आसपास शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरण ले लिया था, और उसी के जरिए फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा ज्ञान की शुरुआत की और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और धीरे धीरे देखते ही देखते ये ज्ञान सारे विश्व में फैल गया और बाबा का नाम भी बाला हुआ, और इस तरह से बाबा का नाम सारी दुनिया में हो गया। बाबा की जो दिल थी विदेश में जाने की, वो भी शिव बाबा ने अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त रूप में बाबा से विदेश की खास सेवा करवाई। बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत ही फास्ट और तेजी से विदेशों में सेवा शुरू हुई। तो जो बाबा की विदेश यात्रा करने की दिल थी, वो भी शिव बाबा ने पूरी की। अच्छा, ओम शांति।